हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, आज 19 नंबर आपका टेस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर आप मेंटल एबिलिटी ही करेंगे ओनली फॉर 40 क्वेश्चन, जो आपके जैसे ही आपके एग्जाम में आएंगी उसी पैटर्न के आधार पर अपन इसका आज ये टॉपिक करेंगे, जैसे हर बार करते आ रहे हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। और कैसी लगी क्लास आपको, और आपको 40 में से कितने मार्क्स आए, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आए हैं, वो ज़रूर आप बता देना। ठीक है, और अगर आप डेली के 80 नंबर वाला 80 क्वेश्चन वाला आप टेस्ट अगर देना चाहते हो तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो टैप करके। फिर आप डेली के इवनिंग में आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और मैथ की क्लास 6 बजे आती है शाम को। ठीक है, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन होना, जो आज आज के लिए ही 8:30 बजे होगी। ठीक है, तो आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होना। चलिए, अब स्टार्ट कर देते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, भाग फर्स्ट। चलिए, इसमें क्या होता है, प्रश्न संख्या 1 to 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ये ओड मैन आउट वाला हो गया। ओड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति परीक्षण। तो आपको ये 4 आकृतियां दी गई है, इन चारों में से 3 किसी प्रकार से सेम है और एक अलग है, तो अलग आकृति को आपको ढूंढना है, वो कौन सी है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा होगा। इसमें आपको क्या करना है, आकृतियां ही देखना है। आकृतियां अब इसमें लगभग आपको सेम लग रही है। ठीक है, तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनको छोड़ देते हैं, ठीक है, अगला वाला करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपको पूरा आपने देख लिया फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अगला देख सकते हो। लेकिन इसमें आप दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्या क्या है। मतलब इसकी आकृतियां देखते हैं। एक आकृति इस प्रकार की, ये दोनों सेम है। ठीक है, नीचे वाली यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर ट्राइंगल है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही 2 आकृतियां हैं, यहाँ पर भी वर्ग बना हुआ है और ट्राइंगल बना हुआ मुड़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर भी ट्राइंगल है, ये आकृति हो गई, यहाँ पर वर्ग है लेकिन यहाँ पर वृत्त आ गया है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर 2 है और ये नीचे वर्ग है, तो इसमें डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग सॉरी वृत्त एक्स्ट्रा में आ गया है ना। ठीक है, वृत्त एक्स्ट्रा में आ गया है इसलिए ही ये होगा। ठीक है, बाकी किसी में व्रत नहीं है, इसमें ही व्रत आ गया है, और बाकी सब में इस प्रकार की 2 आकृतियां हैं, तो इन सब में 2-2 हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही आकृति, इसलिए सी वाला अपना डिफरेंट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं सेकंड नंबर पर। ऐसे ही अपन 40 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के। एक भाग में 4 क्वेश्चन होंगे, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। उसी आधार पर कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं है, तो वो उन तक आप ज़रूर शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए, ताकि वो अपना अच्छे से कर सके। चलिए, इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं, ये आकृति किस प्रकार से आ रही है, ये वाला है ना, ये टॉपिक आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी होमवर्क है इसका क्वेश्चन, आप कमेंट करके जरूर बताना इसका कौन सा होगा। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है सेकंड नंबर वाला। चलिए, आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड का वेरी इजी है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें 2 लकीरें हैं, इसमें भी 2 लकीरें हैं, इसमें 2 लकीरें हैं, लेकिन इसमें 2 लकीरें हैं लेकिन मल्टीप्लाई आपस में क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो अपना कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो नो डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है डी वाले में। चलिए, आगे आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। ये वाला आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 1 2 और 3 ऊपर जा रहे हैं, 1 2 और 3 नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे 1 2 और 3 नीचे आ रहे हैं, 1 2 और 3 ऊपर जा रहे हैं। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 ऊपर जा रहे हैं।
इसमें देखेंगे 1 2 3 ऊपर जा रहे हैं, इसमें नीचे वाले भी 1 2 3 ऊपर जा रहे हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए में 3 ऊपर जा रहे हैं 3 नीचे जा रहे हैं, बी में 3 ऊपर 3 नीचे जा रहे हैं, सी में 3 ऊपर 3 नीचे जा रहे हैं, लेकिन डी में 6 के 6 ही ऊपर जा रहे हैं, इसलिए ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। भले ही कुछ बीच में आ रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन होना बराबर चाहिए। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में क्या है? प्रश्न संख्या 5 to 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उम्र से। समरूप चित्र, यहाँ पर मैं बार बार बताता हूं, समरूप चित्र मतलब सेम फिगर, सेम फिगर, समान आकृति। समान आकृति आपको ढूंढना है कौन सा होगा। तो चलिए 5 नंबर का देखना है। 5 में क्या है कि 2 वाले ट्रायंगल है, ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और एक यहाँ पर है ये राइट साइड में जा रहा है, तो आपको वही देखना है। इसका जल्दी से बता दीजिए। फर्स्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ गया, अपने को लेफ्ट साइड वाला देखना है, ये है, ठीक है, और ये है, यहाँ पर वर्ग बना हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इनमें से कहाँ जाना चाहिए? ये वाला राइट साइड में जाना चाहिए, ये वाला लेफ्ट में जाने चाहिए, तो ये तो लेफ्ट में जा रहे हैं, ये भी लेफ्ट में जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेम, ठीक है। चलिए किसी को नहीं समझ आया तो ये वापस से देख लेते हैं। ये ट्रायंगल है ना, ये राइट साइड में जा रहा है और ये दोनों लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए वापस से आप, ये राइट साइड में जा रहा है, ये दोनों लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर कुछ नहीं देखना है आपको, ये शायद मेरे हिसाब से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? इसका बी होगा नहीं क्योंकि बीच में नहीं बना हुआ है, ठीक है, और सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपने को चारों साइड में चाहिए ना मल्टीप्लाई, तो ये भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई है, तो बाकी बचा ये वाला, चारों साइड मल्टीप्लाई है और बीच में वर्ग बना हुआ है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ तक किसी को नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेम फिगर तो वेरी इजी होता है, समान ही आकृति ढूंढनी होती है। अब चलिए ये वाला तो वेरी इजी क्वेश्चन है, 7 नंबर, बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखेंगे ये लीफ बनी हुई है, लीफ किस में है? इसमें है लीफ, इसमें भी लीफ है, इसमें भी लीफ है, इसमें भी लीफ है, चारों में लीफ है, कोई नो प्रॉब्लम। अंदर की ओर देखेंगे एक लकीर यहाँ जा रही है और 1 2 और 3 लकीरें जा रही है ना, 3 कहाँ पर जा रही है? अंदर की ओर, यहाँ पर 2 जा रही है, गलत हो गया। यहाँ पर 3 जा रही है, यहाँ पर ये एक साइड में जा रही है, दूसरी साइड में नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर 2 ही जा रही है तो ये गलत हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, बी ऑप्शन एकदम क्लियर कट करेक्ट है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर में क्या है? ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब राइट साइड से शुरू करते हैं 1, फिर यहाँ पर 2 हो जाते हैं, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, तो कौन से में? यहाँ पर 2 2 है, गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर 2 हो गए, अपने को ऊपर 3 चाहिए ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 2 है, गलत हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी वाले नीचे वाले 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और मैं फिर से बता देता हूँ, किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी पिछड़े इलाकों में बैठे हैं उनको पहुँच सके, ताकि वो अपना टेस्ट का प्रिपरेशन कर सके और अपनी ज़िंदगी को सुधार सके। ये आपका टर्निंग पॉइंट है, पहला मोड होता है ना, वो है। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 9 to 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब एक भाग है ही नहीं, खाली है। नीचे दिए गए उत्तर चित्रों ए बी सी तथा डी पर गौर करें और उत्तर चित्र का पता लगाएं। मतलब एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, लुप्त का मतलब खाली है, क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा इस यहाँ पर? तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है, उसी प्रकार से ऐसे यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बना हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ से बनाना है, तो चारों साइड में वही ढूंढना है अपने को। तो चलिए किस प्रकार से करेंगे? ये वाला तीर आ रहा है इधर, ये तीर इधर आ रहा है, ये वाला तीर इधर जा रहा है, तो ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा ना। ऊपर कौन सा जा रहा है? ये वाला इधर जा रहा है, गलत हो गया। ये वाला नीचे आ रहा है, गलत हो गया। ये वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाला नीचे आ रहा है, गलत हो गया।
इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप आकृति भी बना सकते हो, किस प्रकार से बनेगी, जैसे बाकी वाली आ रही, ये नीचे आएगा थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, फिर ये सीधा जाएगा यहाँ पर नीचे आकर इस साइड में जाएगा, ये भी उसी प्रकार से जाएगा, उसी प्रकार से सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है सी। ये सबको समझ में आ गया है, थम्स अप जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर पर। 10 में क्या है, आपने एक माइक देखा होगा जो मंदिरों को ऊपर लगा होता है, उसका देसी भाषा में बोलते हैं भोंपू, भोंपू नाम से होता है, कुछ माइक होता है, तो वो मंदिरों या कहीं पर कोई सूचना वगैरह देते हैं तो वो लगा के रखते हैं माइक, जिसमें आवाज़ आता है, आपने देखा ही होगा, उसी टाइप की आकृति है। ठीक है, तो एक कहाँ जा रही है, राइट साइड में ऊपर, एक राइट साइड में नीचे, एक लेफ्ट साइड में नीचे, एक यहाँ पर जाएगी ना, जो लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगी ना, लेफ्ट साइड में ऊपर कौन सी जा रही है, ये वाली राइट साइड में जा रही, गलत हो गया। ये वाली लेफ्ट साइड में नीचे जा रही, गलत हो गया। अब ये वाली ऊपर जा रही है और ये वाली ऊपर जा रही है, बी और डी। अब ऊपर जा रही है ना, तो इसकी डिजाइन भी देखो ना, बीच में लकीर है इसमें और बीच में बिंदु है, बिंदु तो दोनों में है लेकिन लकीर बी में है, सी में, डी में नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एकदम क्लियर हो गया सबका। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर पर। अब 11 का बता दीजिए मेरे को। 11 में क्या करना है, आप ही को उसी की डायरेक्शन बनाना है। यहाँ पर लकीर बन जाएगी सीधा और यहाँ पर इधर जाकर और नीचे आएगा। ठीक है, अब देखेंगे दो बिंदु यहाँ पर आएंगे, दो बिंदु यहाँ पर आएंगे, दोनों आएंगे उसी प्रकार से। अब इसमें देखेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड आ रहे, अपने को दोनों राइट साइड में चाहिए, गलत हो गया ये वाला। अब ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब इसका कौन सा करेंगे, लकीर को देखना पड़ेगा। लकीर यहाँ से कट कर रहा है इधर साइड में, तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, दोनों हो गए। ठीक है, अब दोनों की लकीरें देखेंगे। लकीरें मतलब यहाँ पर बराबर की है, ना पतली है ना बड़ी है मोटी है, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो ये पतली लकीर लग रही है, बराबर नहीं लग रही है, तो बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाली आकृति ही एकदम करेक्ट बैठेगी, डी वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला मोटा है और ये वाला पतला है, अपने को थोड़ा सा मोटा वाला चाहिए। मोटा वाला कौन सा फिट बैठ रहा है, डी वाला बैठ रहा है, बी वाला नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर पर। ठीक है, 12 में क्या है, पहले आकृति बना देते हैं। यहाँ से लकीर हो जाएगी इधर, ठीक है, और ये इस प्रकार से बनेगी लकीर, एक लकीर बीच में आ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ये इस प्रकार से आ जाएगी। अब इस प्रकार की आकृति है ना, ये वाली बनी हुई कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, राइट साइड में नीचे की ओर। अब राइट साइड में नीचे की ओर कौन सी आकृति जा रही है, अब पता लगाओ। राइट साइड नीचे की ओर ए ऑप्शन जा रहा है और डी भी जा रहा है। ठीक है, बी और सी गलत है, नहीं है। अब इनमें से डिफरेंस क्या है, यहाँ से लकीर पूरा जा रहा है ये वाला और यहाँ पर नहीं जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही चेंजेज है, बाकी इसमें कोई चेंजेज नहीं। अब उसमें अपन वापस देख लेते हैं कि लकीर आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर दूसरों में जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं जा रहा है लकीर, आगे की ओर कहीं नहीं जा रहा है, तो इसमें भी आगे की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, तो नहीं जाने वाला कौन सा था, नहीं जाने वाला ए ऑप्शन था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लकीर पूरा नीचे नहीं जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता हो वो। चलिए समझ में आ गया है तो थम्स अप लगा दीजिए। बाकी वेरी इजी मेथड से, एकदम इजी, जितना इजी हो सकता है उतना इजी करके हम समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब सीरीज वाला पैटर्न आ गया। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब ये सीरीज वाला पैटर्न है। सीरीज किस प्रकार से चल रही है मैंने हर बार बताता हूं मैं आपको, उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो सीरीज किस हिसाब से चल रही है, सीरीज कहाँ जा रही है, पहले राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में जा रही है, अंदर की ओर है।
यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर आ गए, मतलब बिंदु बाहर आ गया। अब उसी पैटर्न की है, पहले इधर जा रही थी फिर नीचे आ गई, अब इधर, अब कहाँ जाएगी, अब ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर की ओर जाएगी ना तो बिंदु कहाँ हो जाएगा, बिंदु बाहर हो जाएगा। पहले अंदर था अब बाहर आ गया, अंदर था अब बाहर आ गया। ऊपर कौन सी जा रही, एक बी जा रही है एक सी जा रही है, तो बिंदु कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। बाहर किस में है, सी में है, डी बी में नहीं है। तो ए सी, ए बी और डी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, एकदम समझ, सभी को समझ में आ गया है। यहाँ पर बिंदु अंदर था, यहाँ पर बाहर आ गया, यहाँ अंदर है तो यहाँ पर बाहर आएगा। बाहर किस में है, सी में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर पर। 14 भी उसी प्रकार से श्रेणी चल रही है। ये यहाँ पर था, फिर इस साइड में आ गया, इस साइड में आ गया। अब कहाँ जाएगा, अब नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर कौन सा जा रहा है, छोटा वाला अपने के ऊपर की ओर चाहिए, बड़ा वाला नीचे की ओर चाहिए। वो कहाँ पर है, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा, बाकी ए बी और सी तीनों में नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे ना पीछे की ओर ये छोटा वाला है, यहाँ पर पीछे की ओर छोटा है, यहाँ पर पीछे छोटा है, तो यहाँ पर पीछे छोटा होना चाहिए। इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में कौन सा है, डी वाला है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत ही आसान आसान तरीके से आपको समझाया जाता है, फिर भी आप टेस्ट में गलत करते हो तो फिर मान्य नहीं होगा। अब इसका बता दो मेरे को, बहुत ही सरल है, बहुत ही, जितना कहते हैं उससे भी सरल है। क्योंकि इसके दो ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट हो गए हैं, सी और डी तो गलत ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्टार है, इसमें स्टार है, इसमें स्टार है, तो इस अंदर इसमें भी स्टार होगा। स्टार किस में है, ए में है और बी में है, बाकी सी डी में तो गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का बता दो, इन दोनों में कैसे होगा, सीरीज किस प्रकार से चल रही है। पहले ऊपर था ब्लैक, फिर यहाँ पर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, अब ये चारों हो जाएगा ना। चारों किस में है, चारों इसमें आ रहे हैं सीरीज वाले, इसमें एक बीच वाला छूट रहा है तो छोड़ना नहीं अपने को, इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तब तक आके चलते हैं अपन 60 नंबर पर। 16 में क्या होगा, यहां पर एल साइज बना हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या देखना है, लकीरें कितनी हैं, बस इसमें सीधा सा फंडा यही है, लकीरों वाला ही है। इसमें 2 लकीरें हैं, यहाँ पर 3 आ गई, यहाँ पर 4 आ गई, यहाँ पर 5 आ जाएगी। 5 आएगी तो किस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति बनेगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, तो आगे कितनी आएगी, 6 आएगी। मतलब ऊपर पंचभुज होना चाहिए और नीचे षष्ठभुज होना चाहिए। ठीक है, ऊपर पंचभुज नीचे षष्ठभुज, तो ऊपर पंचभुज नीचे षष्ठभुज कौन सा है, इसमें देखेंगे पंचभुज है और त्रिभुज है, गलत हो गया। इसमें त्रिभुज है, गलत हो गया। इसमें षष्ठभुज है, गलत हो गया। इसमें पंचभुज और षष्ठभुज है, करेक्ट हो गया। ज्यादा इसमें गौर करना ही नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसी के हिसाब से अपने को करना है ताकि अपना करेक्ट हो सके। बस ज्यादा आप क्या करते हो, टाइम बहुत रहता है आपके पास, आप 1.5 घंटे या 1.25 घंटे में आप कर देते हो, लेकिन आपको टाइम पूरा लगाना है और उसी के हिसाब से चलना है कि मेरे को 2 घंटे दिए जा रहे हैं तो 1 घंटे में मेरे को मेंटल एबिलिटी करना है, उसी के पैटर्न के हिसाब से दिया गया है उसी प्रकार से। ठीक है, लेकिन आपको पूरा 1 घंटा नहीं लेना है। आप 40 क्वेश्चन करोगे तो 40 या 45 ही मिनट लेना, बाकी 15 मिनट जो बचेंगे ना वो आप मैथ के ऊपर लगाना। ठीक है, मैथ के ऊपर लगाओगे ना तब ही आपका मैथ एकदम इम्प्रूव हो पाएगा, क्योंकि मैथ में आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो अपन मेंटल एबिलिटी में कम कर सकते हैं, तो वहाँ पर कम करके वहाँ पर लगा देना है, उससे ही आपका फायदा होगा। फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सर कम नंबर आए, तो कम नंबर इसी कारण से आ रहे, आप धैर्य नहीं रखते हो, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। तो ये सेट वाला हो गया, मतलब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होना चाहिए, बीच में डबल दिया गया है ना। ठीक है, अनुपात समानुपात हो गया, तो यही करना है अपने को, इनमें क्या संबंध आ रहा है
वही इनमें संबंध करेंगे। तो इनमें क्या संबंध है, ये सीधा ए था, यहाँ पर उल्टा ए करके ये बिंदु लकीर कहाँ आ गई, नीचे की ओर आ गई। तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो उल्टा इस प्रकार से आएगा और इस मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई नीचे आएगा। तो ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ए में नहीं दिखाई दे रही है, ए वाला ऊपर चला गया, अपने को नीचे चाहिए। इसमें नीचे दिखा रहा है, इसमें नीचे दिखा रहा है, लेकिन इसमें नीचे दिखा रहा है, लेकिन ये सीधा हो गया ना, ये गलत हो जाएगा। अब अपने को आकृति इस प्रकार की देखनी, उल्टा करना है, तो कौन सा हो जाएगा, बी होगा, सी नहीं होगा। तो बी वाला अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अनुपात समानुपात वाला है, तो उसी प्रकार से अपने को करना है। तो इसको जस्ट उल्टा कर रहे हैं, तो इसको भी उल्टा करना है, तो उल्टा इस प्रकार से हो जाएगा ना, इसका उल्टा मतलब नीचे लकीर आ जाएगी, ऊपर से अर्धचंद्राकार आ जाएगा, अर्धवृत्त आ जाएगा। तो ये वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 18 नंबर पर। 18 किस प्रकार से है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये वाला ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब क्या होता है, मतलब दोबारा आया हुआ है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को समझे कि बार बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको तो गौर से ही करना पड़ेगा आपको। अब ये व्रत बना हुआ है, इसको आपस में कट कर रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है ना। तो ये वाला कंफ्यूज भी हुए थे आप, ये आकृति है ना, इसको बीच से कट करोगे ना तो किस प्रकार की होगी, बता दो मेरे को। ये पहले भी आप कंफ्यूज हो चुके हो, इसमें दोनों का विपरीत कर देना है। इसका देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार की थी, इसको जस्ट विपरीत करना है तो इस प्रकार की हो जाएगी, मतलब बीच में वृत्त बनेगा, तो ये इस प्रकार का पैटर्न हो जाएगा। सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा, बी होगा, इसका बी होगा, बी के एकदम करेक्ट होगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। इस डी नहीं होगा, क्योंकि आकृति बनाएंगे ना, तो बनाएंगे तो पता चलेगा। ये इस प्रकार की थी, ठीक है। अब इसको इसी प्रकार से करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किस में है, बी में है, ठीक है। गलती से हो गया, आप गलत मत करना जल्दबाजी में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर पर, इसको गौर से करें। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ वृत्त दिया गया है, यहाँ वर्ग दिया गया है, तो इसको वृत्त की लाइन से इसी प्रकार से, उसकी भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर 3 हो रहे हैं वृत्त, यहाँ पर आगे वृत्त है तो यहाँ 3 वृत्त दिए गए हैं, तो यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग भी 3 देंगे। अब 3 वर्ग कहाँ पर है, एक बी में है, एक डी में है। तो अपने को पहले वाला किस टाइप का किया है, उसी टाइप में करना है, मतलब ये ऊपर से नीचे है ना, तो यहाँ पर भी ऊपर से नीचे करना है। ऊपर से नीचे किस में है, बी में तो नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी। अब चलिए आज 20 नंबर देख लेते हैं। 20 का कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। 20 में क्या ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं ध्यान रखना। ये अंदर वर्ग है, ये बीच में आ गया और बाहर वाला अंदर आ गया वृत्त, यही चेंज हुआ और कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो इसमें भी वही करना है, मतलब वर्ग तो बाहर ही रहेगा, वर्ग बाहर रहेगा। अब अंदर का चेंज करना है दोनों, मतलब वृत्त बाहर आ जाएगा और वर्ग अंदर चला जाएगा। ये कौन सी आकृति आपको बता रहा है, बाहर वर्ग आएगा, फिर वृत्त आएगा, फिर वर्ग आएगा। बी ऑप्शन नहीं बता रहा है क्या, यहाँ पर तीनों वृत्त है, गलत हो गया, यहाँ पर तीनों वर्ग है, गलत हो गया। अब बता बी और सी, इसमें देखेंगे ना तो वही सेम आकृति बनी हुई है, दोनों बाहर वर्ग है और अंदर की ओर वृत्त है, तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि कुछ तो इसमें से चेंज भी करना पड़ेगा ना, इसलिए आकृति बन रही है। यहाँ पर किस प्रकार से बन रही है उसी प्रकार से इसको करना है, तो बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, जिसको भी समझ में आया है सभी थम्स अप कर दे जल्दी से, चुटकियों में सॉल्व होने चाहिए, चुटकियों में। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 6 पर। 6 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को चित्रों में दर्शाया गया है।
ठीक है, तथा उसके दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। उत्तर चित्रों में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। मतलब ये वर्ग पूर्ति वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। वर्ग पूर्ति तो आपको वर्ग होगा या वृत्त होगा या ट्रायंगल होगा, त्रिभुज होगा, जो भी होगा उसको सामने वाली आकृति आपको बनानी। एक आकृति मतलब किसी प्रकार की दी होगी, उसको पूरा वृत्त बनाकर आपको किस प्रकार की आकृति सेट होगी वही करना है। इसका मतलब नीचे से इस प्रकार का होगा, फिर ऊपर चला जाएगा इस प्रकार, तो ये वाला फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाली ऊपर वाली आकृति यहाँ पर मैच नहीं कर रही तो ये भी गलत होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये किस प्रकार, इसी प्रकार से मुड़ रहा है ना, यहाँ से कट बन रहा है ना ये वाला, तो यहाँ पर कट नहीं बन रहा, सीधा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कट बन रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। बस इसकी सामने वाली आपको आकृति बना देनी है, तब ही आपका हो पाएगा। नहीं तो ऐसे देखोगे ना तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। करने वाले तो कर लेंगे, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना आप ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चनों की, उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे हार्ड चला जाएगा। आप सोचते रहोगे कि ये हार्ड है, नहीं होगा, नहीं आएगा, ये आप सोचते हो ना कि नहीं आएगा, वो तो आना पक्का ही है। अब इसका बता दो 22 का। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये वाला तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि उससे होता नहीं है, तब वो बोलता है कि ये तो आएगा ही नहीं, तब वो आएगा ना तो वो कर नहीं पाएगा। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो आपको आ ही रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी हो जाए, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। सब क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसा भी आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो भी करिए, जब प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा से आ पाएगा। यहाँ पर लकीर है ना, पूरा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, सॉरी ये सब ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार की आकृति कहाँ है, मतलब डबल होना चाहिए यहाँ पर, इस प्रकार का। यहाँ पर सिंगल है, गलत हो गया, यहाँ पर सिंगल है, गलत हो गया, यहाँ पर भी सिंगल है, गलत हो गया, मतलब डबल ए वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यही मैच बैठेगा, पूरा फिट बैठेगा, ए ऑप्शन, तो यही करेंगे अपन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर पर, सबका करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे ना तो नीचे वाली आकृति किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर जाकर ये सीधी लकीर नहीं बन रही, फिर भी अब सीधी बनाना है अपने को। इस प्रकार की आप पहले से बना दोगे तो आपको आसानी रहेगी। मतलब यहाँ कर इस प्रकार की आकृति बनानी है, ये आकृति। अब ये आकृति आपको कहाँ पर मिल रही, ए में नहीं मिल रही है, गलत हो गया। बी में देखेंगे एक सीधी है, लेकिन अपने को थोड़ा सा मुड़ा हुआ चाहिए, तिरछा चाहिए ना यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये तिरछा है, लेकिन ये जस्ट विपरीत में है। अपने को कौन सी साइड में चाहिए, राइट साइड में तिरछा होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा। ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना एकदम ये वाले टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक है, एक या दो टॉपिक मुश्किल से है जो आपको हार्ड लग रहे होंगे, जैसे पेपर कटिंग वाला हो गया, कागज़ के मोड़ एवं पंच वाला हो गया, और मिरर वाला कुछ बच्चों को होता है ऐसे। तो इन तीनों चैप्टरों की आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितनी ज़्यादा करोगे ना उतना ही आपका ईजी होता जाएगा, सिंपल होता जाएगा। चलो आगे चलते हैं 24 नंबर पर। 24 में वापस वृत्त है, यहाँ से आकर पूरा यहाँ पर बन जाता है। तो ये किस प्रकार से होगा, पहले नीचे जाएगा, फिर इस साइड में जाएगा, इस साइड में थोड़ा सा नीचे, फिर इधर जाकर यहाँ पर वृत्त बनेगा। तो ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये आकृति इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें ऊपर वाली लकीर नहीं, सीधी नहीं दिखाई दे रही है, गलत हो गया। इसमें देखेंगे सीधा है, यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा नीचे आ गया। अब बचा बाकी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट है सबका, यहाँ तक किसी को नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम हो तो थम्स अप करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि आगे चलते हैं भाग नंबर 7 पर। भाग नंबर 7 क्या कहता है, जल्दी से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होता है, ठीक है। तो अपने को दर्पण वाला करता है, मिरर वाला, दर्पण प्रतिबिंब या मिरर फिगर,
तो इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। चलिए जल्दी से देख देते हैं। अपने को ध्यान इतना ही रखना है कि मिरर कौन सी साइड में है, उसी के जस्ट आपको विपरीत कर देना है। ठीक है, तो इसमें मिरर कहाँ है, राइट साइड में है। ज़्यादातर तो राइट साइड ही मिलता है। तो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है अपनी। अब अपने को कैसे बनानी है, उसी का जस्ट विपरीत कर देना है। इस प्रकार की आकृति बनेगी। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर से मुड़ जाएगा यहाँ से। ये वाली आकृति है ना, इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से मुड़ी हुई कौन सी लग रही है, ए वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि नीचे चला गया। यहाँ पर उल्टा हो गया ना, ये ऊपर अपने को नीचे की ओर चाहिए, यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर भी नीचे की ओर आएगा, तो ये गलत हो गया। अब डी भी नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा हो गया। बाकी बचा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आकर जस्ट विपरीत है मिरर के सामने। आप अपना चेहरा देखोगे ना, तो आपका कान एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिखेगा, राइट साइड वाला लेफ्ट में दिखेगा। उसी प्रकार से करना है अपने को। अब 26 का बता दो जल्दी से मेरे को। 26 में क्या करना है, यहाँ पर भी राइट साइड में है तो इसका जस्ट विपरीत कर देंगे। मतलब एक है ना, एक उसी प्रकार से कर देंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, अब एक कहाँ पर दिख रहा है पहले में, फिर 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2021 है, 2021 इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा आपने कौन से में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर सीधा दिख रहा है तो गलत हो गया, यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो आपको 2 या 3 में लगेगा ना, लेकिन इनमें से किसी में भी नहीं है एक एक लिखा हुआ। तो एक वाला सही होगा ना, तो एक वाला किसी में नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गए। बाकी बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस उतना ही ध्यान रखना है जितना आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हानिकारक हो जाती है फिर। ठीक है, आपने को लास्ट वाला होगा जो पहले दिखेगा, पहले वाला लास्ट में दिखेगा। तो लास्ट में कौन सा एक है, तो एक उसी प्रकार से उल्टा करना है। एक यहाँ पर ही दिख रहा है पहले में, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे 27 पर। 27 में कहाँ पर है, देखो यहाँ पर वर्ग है ऊपर और नीचे व्रत है लास्ट में। तो वर्ग कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा वर्ग। वर्ग यहाँ पर बनेगा ना, वो व्रत कहाँ बनेगा, लास्ट में बनेगा। तो लास्ट में कौन सा है, ए में नहीं है, यहाँ पर आगे आ गया है। बाकी बचा बी, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें खाली स्थान कहाँ पर है, खाली स्थान पीछे है, तो यहाँ पर भी पीछे ही बनेगा ना, यहाँ पर भी पीछे ही बनेगा। अब पीछे कौन से में बन रहा है, एक तो ए में बन रहा है, बी में बन रहा है, सी में आगे बन रहा है, गलत हो गया। और डी में 2 बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब बाकी कौन सा बता, बी ऑप्शन ही होगा ना। बी ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी सीधी लकीरें हैं सब में, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। एलिमिनेट अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करिए, जो गलत हो रहा है उसको गलत करिए, फिर जो सही हो रहा है उसको सही करिए। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर पर। इसका बता दीजिए। ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन देखने पर वेरी सिंपल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिरर के पास में बनता है ना, वो मिरर के जस्ट पास में ही बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जा रहा था नीचे की ओर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में नीचे की ओर जाएगा। राइट साइड में नीचे की ओर कौन से में है, जल्दी से बता दो मेरे को, मैंने इतना हिंट दे दिया है आपको। फास्ट करिए जल्दी, क्विकली। एक ही ऑप्शन है बस आपको, और कुछ नहीं है। ए वाला दिख रहा है आपको, नीचे की ओर जा रहा है यहाँ पर ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, इसमें नीचे की ओर नहीं जा रहा है, गलत हो गया। इसमें नीचे नहीं जा रहा है, गलत हो गया। इसमें नीचे नहीं जा रहा है, गलत हो गया। मतलब कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। बाकी वाले पोर्शन आप देख लो, फर्स्ट वाले में कौन सी हो रही है। ये पहला वाला है, मिरर के पास में नीचे जा रहा है, यहाँ मिरर के पास में नीचे जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा। ये इधर है पीछे की ओर, तो यहाँ पर भी ये पीछे की ओर है। ठीक है, बस उसी प्रकार से ही बनेगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा देखने के बाद आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी तीनों देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों यहाँ पर कोई भी नहीं बता रहा है। यहाँ पर ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दर्शाए गए कागज के टुकड़े को तह देकर पंच किया जाता है।
मतलब उसको किसी प्रकार से मोड़कर पंच किया जाता है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार से दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुने। चलिए यहाँ पर किस प्रकार से कागज के टुकड़े किए गए हैं, फिर उसको खोला जाता है, तो उसी प्रकार से अपनी आकृति बननी चाहिए। अब देखिए ना, यहाँ पर कटआउट भी आपको बता रहा है, टिक टिक इस प्रकार से काटा है, ठीक है, फिर इस प्रकार से काटा है, फिर नीचे की ओर काटा है। तो अपने को यहाँ से कट करेंगे तो बीच से कट हो जाएगा ना, बीच से पूरा मिलाप होगा। तो ये आकृति यहाँ पर पंच किया है दो किया है, इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पर भी पंच हो जाएगा, इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पर पंच हो जाएगा, मतलब 4 पंच हो गए यहाँ पर। और सामने खोलेंगे ना तो सामने भी 4 हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब इधर भी 4 होंगे, ऊपर भी 4 होंगे। तो 4 किस में बता रहे हैं हम, 2 यहाँ पर है, एक ऊपर चला गया खुल के, यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ पर 2 हो गए आमने सामने और 2 यहाँ पर आमने सामने, मतलब ये ऑप्शन हो रहा है। बी में देखें तो बी में 2 ऊपर नीचे हो गए, इसको यहाँ से कट किया है ना, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक व्रत और आएगा ना, तो ये नहीं होगा, फिर व्रत है ही नहीं यहाँ पर पहले से 2 पंच किए हुए तो 2 पंच यहाँ है ही नहीं, तो गलत हो गया। यहाँ पर भी 2 पंच नहीं है तो गलत हो गया। जब पंच किए गए हैं वो तो होने ही चाहिए ना, इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर पर। बस आपको उसी प्रकार से ही मोड़ना है जिसके आपको कट किया गया है। अब ये वाला वेरी इजी है, 30 नंबर का बता दीजिए मेरे को जल्दी से। किस प्रकार से पंच किया गया है उसको किस प्रकार से खोलेंगे। यहां पर पहले यहां पर कट किया है, फिर यहां से कट किया, अब यहां पर पंच किया है तो पहले इसी को खोलेंगे ना, इधर खोलेंगे यहां पर, तो ये वाला खोलेंगे तो ये आकृति यहां पर बनेगी, फिर नीचे व्रत बनेगा। अब इसको ऊपर खोलेंगे तो व्रत दोनों साइड में आ जाएंगे और बीच में ये चतुर्भुज आएगा ना, दोनों चतुर्भुज आएंगे। तो वो किसमें है, इसमें 2 ही चतुर्भुज है, अपने को 4 चाहिए तो गलत हो गया। यहाँ पर 4 व्रत हो गए तो गलत हो गया, 4 व्रत लास्ट में चाहिए, इसमें भी नहीं हो रहा है, गलत हो गया, मतलब सी ऑप्शन बचा। चारों साइड में वर्ग बन रहा है और बीच में सॉरी चारों साइड में व्रत बन रहा है और बीच में वर्ग बन रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अपना। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 31 पर। 31 में क्या करना है, पहले देखिए, पहले यहाँ से पंच किया गया है, ठीक है, फिर बीच से कट किया गया है। अब एक यहाँ पर ही बनाया गया है ना स्टार यहाँ पर बनाया गया, तो ऊपर से खोलेंगे तो स्टार एक यहाँ पर भी बनेगा, नीचे खोलेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, अब और नीचे खोलेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, मतलब 4 स्टार बन जाएंगे लाइन में, एक लाइन में 4 स्टार यहाँ पर बन रहे हैं ना। तो 4 स्टार कौन से में बन रहे हैं वो आप बता दो मेरे को। पहले वाले में देखेंगे तो 2 है, गलत हो गया, इसमें 2 है, गलत हो गया, अपने को 4 चाहिए ना, तो 4 देख लो कौन से होगा। सब वेरी इजी है, बस इतना हिंट मैंने दे दिया है। यहाँ पर गिन लो, यहाँ पर गिन लो, कितने कितने बता रहे हैं, यहाँ पर 5 बता रहे हैं ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, अपने को 4 चाहिए ना। जितना अपने को फोल्ड किया है उतना ही खोलना है, ना ही ज़्यादा खोलना है ना कम खोलना है। उसी हिसाब से जिस प्रकार से पेपर को फोल्ड करते हैं ना, वापस से वैसे ही खुलता है ना, तो उसी प्रकार से ही खोलना है अपने को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 32 पर। 32 का बता दो पंच कहाँ से किया गया है, इसका मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, आपको खुद को ही बताना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपको यहाँ से पंच बता रहा है पहले, फिर यहाँ से आपसे कट किया है, अब यहाँ पर बनाया है ना ये वाला आकृति, तो इसको सामने खोलेंगे तो सामने भी उसी प्रकार से बनेगा, मतलब वर्ग यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब इसको सामने खोलेंगे तो एक वर्ग यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 2 ही वर्ग बनेंगे क्योंकि आप यहाँ पर हो गए। अब इसको पूरा खोलेंगे तो आप इधर हो जाएगा, आप इधर हो जाएगा, मतलब 2 ही वर्ग बनेंगे। 2 वर्ग कहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, सी वाला नहीं होगा क्योंकि 4 हो गए। अब कैसे कैसे बन रहे हैं वो आप बता दो, एक यहाँ पर बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, मतलब दोनों के साइज तो उसी प्रकार से ए वाले की तरफ आमने सामने तो नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ए ऑप्शन ही हो रहा है, तो ए ऑप्शन आप करेक्ट कर लो, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है आपको। ठीक है, चलिए सबका करेक्ट है, वेरी गुड। आगे चलते हैं भाग नंबर 9 पर। भाग नंबर 9 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 33 से 36 में
प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उस उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध, यहाँ पर थोड़ा सा कट हो रहा है, कट आउट से बनाया जा सकता है। मतलब पेपर को कट करके रखा गया है, फिर उसको वापस जोड़ने से किस प्रकार की आकृति बनती है वो आपको बताना है इनमें से। तो इनमें से आपको 33 लिखा हुआ आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टुकड़े किए गए हैं, तो इसको वापस जोड़ेंगे ना तो कैसी आकृति बनेगी वो आपको बताना है। पेपर के टुकड़े एकदम ना छोटा करना है ना बड़ा करना है, पूरा बराबर बनाना है। और यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा होगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर पूरा 180 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा बता रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री का बता रहा है। ये नीचे वाला यहाँ पर हो गया और ये बीच वाला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, ये वाला इधर चला गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये दोनों एकदम पतले पतले हैं, पतले वाले यहाँ पर किसी में नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर दोनों बराबर साइज के हैं ना, तो बराबर साइज इसमें किसी में नहीं, ये भी गलत हो गया। और इसमें सब छोटे छोटे, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। आप भी आराम से देख लीजिए कौन सा हो रहा है, अपने हिसाब से भी बताते चलिए, क्योंकि कभी कभी मैं भी थोड़ा सा गलत हो जाता हूँ, ठीक है। समझाने में थोड़ा सा मेरे को कुछ नहीं दिखता है, तो मैं भी थोड़ा सा हो जाता हूँ। लोगों आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना है कि सर ये कैसे होगा, ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा। ऐसे भी आप पूछते रहोगे ना तो आपको भी पता चलता रहेगा, और जब तक क्वेश्चन पूछोगे तो हमें भी थोड़ा ज्ञान ज़्यादा होगा और आपको भी ज्ञान ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखना है। चलिए 34 पर देखते हैं कौन सी होगी, जल्दी से बता दो। मतलब ये दोनों आकृतियाँ पूरी एकदम बराबर की है, ये दोनों बराबर की है, ये दोनों बराबर की है, मतलब दो दो बराबर बराबर आकृतियाँ बनानी है। तो सभी ट्राइंगल बनी हुई है। ट्राइंगल सभी बता दो कौन से होंगे। यहाँ पर देखेंगे ना तो ये यहाँ पर ट्राइंगल है ही नहीं, एक ट्राइंगल खत्म हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला ट्राइंगल नहीं है, ये भी ट्राइंगल नहीं है, ये भी गलत हो गया। सभी अपने को ट्राइंगल ही चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल है सभी। अब बी और डी में बता दो कौन सा होगा। वेरी गुड, एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 तीनों बराबर साइज में है, और 4 और 5 हो गए। अपने को कितनी चाहिए, 6 आकृतियाँ चाहिए ना, तो यहाँ पर 5 है तो गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी कैसे होगा, ये छोटी वाली आकृतियाँ नीचे हो गई, ठीक है। ये दोनों हो गए साइड वाले, यहाँ पर साइड में हो गए, और दोनों बड़े वाले यहाँ पर ऊपर हो गए, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बस एक एक आकृति को देखना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं करना। एक एक आकृति को देखोगे, ढूंढोगे, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब चलते हैं 35 पर। 35 का बता दो जल्दी से। 35 में क्या है, एक छोटा है। अब छोटा आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोनों बराबर दिख रहे हैं तो गलत हो गया। छोटे दो यहाँ पर भी बराबर दिख रहे हैं तो गलत हो गया। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा ना कि एक ही छोटा है, दो बराबर साइज के कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। दो बराबर, ये लंबे वाले दो बराबर हैं, बाकी कोई बराबर नहीं है, ठीक है। अब आपको आकृति कौन सी लग रही है, ए और बी में देख लो। दो बराबर कौन से चाहिए, ये वाला चाहिए। यहाँ पर दोनों बराबर ये है, ठीक है ना, तो ये वाला अपना नहीं होगा, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दोनों बराबर बड़े वाले हैं, तो बड़े वाले दोनों यहाँ पर बराबर कहीं नहीं है, एक ही बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन में अब आकृतियां देखोगे ना तो बड़ी वाली आकृति यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये वाली आकृति यहाँ पर हो गई, दोनों बराबर वाली है, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई बराबर, ठीक है। और नीचे वाली छोटी वाली नीचे हो गई। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। सभी आकृतियां मिल रही है, वही देखना है अपने को, आकृतियां मिली हुई होनी चाहिए सभी बराबर की। आगे चलते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, ठीक है। ये आकृति दोनों बराबर है, ये वाली ये बराबर है, यहाँ पर अर्धचंद्राकार आ गया है। तो अब देखते हैं कौन सा होता है। यहाँ पर फर्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों छोटी है। अपने को बड़ी बड़ी चाहिए ना आकृतियां, बड़ी बड़ी चाहिए, छोटी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी छोटी है, और यहाँ पर ये किस प्रकार की आकृति आ गई,
ये अपने को नहीं चाहिए अपने को। और बीच से चंद्र कट कट भी नहीं होना चाहिए ना चंद्र। यहाँ पर अर्धचंद्राकार ये चांद बना हुआ है ना, जो कट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कट कैसे होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन होगा। ये तो वेरी सिंपल था, आपको दिखती सी बात थी, सीधा से दिख रहा था। ये वाली आकृति ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गई, और अर्धचंद्राकार चंद्र यहाँ पर हो गया, और ये नीचे आकर नीचे वाली आकृति नीचे हो गई। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना। बस इतना ही करना था आपको। नो डाउट किसी को सभी थम्स अप करके भेज दें जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, 10 नंबर भाग पर। तब तक सभी थम्स अप कर दें। लास्ट भाग आपको पता ही है कौन सा है। निर्देश इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको पता चल सके इसमें क्या करना है। कुछ बच्चे नए भी होते हैं, न्यू स्टूडेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है इसमें कौन सा बताना है, तो उल्टा फुल्टा बताते रहते हैं। फिर उनका गलत हो जाता है, ना ही कुछ समझ में आता है, क्योंकि वापस तो वो पूछते ही नहीं है। जब तक आप वापस नहीं पूछोगे, इसलिए आपके लिए कुटुंब ऐप भी बनाया है। उसमें क्या है कि आप ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने अपने जो भी डाउट हैं वहाँ पर पूछिए। मैथ के होंगे, हिंदी के होंगे, या मेंटल एबिलिटी के जो भी होंगे वहाँ पर आप पूछिए। आप फ़ोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं, हम तक पहुँच जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, उसमें आपको डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। बस इतना ही करना है। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन होइए, ताकि आपको डेली 80 क्वेश्चन वाले पेपर देना पड़ जाए। आसानी होगी, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और ज़्यादा बच्चे अगर जो नहीं है, जो नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर इन्वाइट करिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। तो चलिए आज के भाग नंबर 10 पर चलते हैं, लास्ट भाग पर। प्रश्न संख्या 37 से 40 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। ये छिपी आकृति या हाइड फिगर, ये आपको पता ही है। लास्ट वाला टॉपिक कौन सा है, हाइड फिगर है। हाइड फिगर मतलब ये आकृति किस प्रकार की बनी हुई है और ये कहाँ पर छुपी हुई है। ये इन 4 ऑप्शंस में आपको देखना है, ढूंढना है कौन सी होगी, बता दो। यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, सिंपल है एकदम। ठीक है, बाकी इसमें देखो, इसमें नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, गलत हो गया। इसमें देखेंगे ऊपर कोई भी नहीं जा रहा, गलत हो गया। इसमें भी ऊपर कोई नहीं जा रहा है, गलत हो गया ना। इसमें सीधा आ रहा है, इधर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब सीधा अपने को नहीं, थोड़ा सा तिरछा चाहिए ना। इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। सबका करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सबको समझ में आ गया है अब, ज़्यादातर को जो डेली के टेस्ट से डेली ज्वाइन होते हैं उनको समझ में आ चुका है, और डेली आपको ज्वाइन भी होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकृति ऊपर जा रही है, फिर नीचे की ओर आ रही है, अब इधर जा रही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया एकदम। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर पर। 38 में क्या आकृति है, पहले तिरछी जा रही है, फिर भी तिरछी जा रही है, और फिर तिरछी जा रही है। तीनों आकृतियाँ तिरछी है ना। यहाँ पर क्या है, तिरछी जा रही है, फिर सीधी जा रही है, और यहाँ पर सीधी है, कोई नहीं होगा। ठीक है, गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये तिरछी जा रही है, या यहाँ पर ये तिरछी जा रही है, अब तिरछी जा रही है, अब सीधी ही जा रही है, नीचे तिरछी नहीं जा रही, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये तिरछी जा रही है, यहाँ पर नीचे तिरछी जा रही है, फिर नीचे कहाँ आ रही, नीचे भी नहीं आ रही, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये तिरछी जा रही है, फिर यहाँ पर ये भी तिरछी जा रही है, फिर यहाँ पर तिरछी जा रही है। इसका मतलब ये वाली आकृति मैच कर रही है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट कर देना है, करेक्ट हो जाएगा। एक एक आकृति को तो आपको देखना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको देखना भी पड़ेगा सब कुछ, कि इसमें ये नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा, ये नहीं हो रहा तो कौन सा होगा। ये तो सीधी सी बात है, देखना तो पड़ेगा आपको। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको सीधा सा पता चल जाएगा। और आज का अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो पहले ये मुड़ा हुआ है, फिर तिरछा है। ये आकृति आपको कहाँ मिलेगी, राउंड शेप में पहले होना चाहिए, ऊपर से नीचे। कौन से मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे जा रहा है, सीधी लकीर जा रही है, राउंड शेप में नहीं घूम रहा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पर मुड़ा हुआ और बीच से कट कर रहा है, बीच से कट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाली आकृति नहीं बन रही है, नीचे वाली यहाँ से जाकर फिर तिरछी मुड़ रही है। ठीक है, बड़ी हो रही है।
अब ये वाली आकृति देखेंगे तिरछी है लेकिन नीचे नहीं आ रही है, गलत हो गया। यहाँ पर छोटा सा है और नीचे जा रहा है, लेकिन अपने को बड़ा चाहिए ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जाकर नीचे आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबका हो गया करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आप बता दो जल्दी से। फोर्टी क्वेश्चन, इसका बता दो जल्दी से। क्योंकि नीचे से सीधा जा रहा है इधर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर है, ये ऊपर जाकर इस प्रकार से, मतलब पंचभुज बन रहा है। पंचभुज कहाँ पर बन रहा है आपका, इसमें देखेंगे पंचभुज नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से जाकर ये पंचभुज बन रहा है। इसमें पंचभुज कहीं नहीं है, गलत हो गया, देख लो आप। यहाँ पर सब चतुर्भुज बने हुए हैं, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल ही बने हुए हैं, पंचभुज कोई नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बाकी कौन सा बचा, गौर से देखोगे ना, ए वाला ही बचा, बाकी बी सी डी कहीं पर नहीं है। चलिए ए ऑप्शन सबका करेक्ट है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन सभी का करेक्ट होना ही चाहिए, लास्ट वाला 40 नंबर। इसमें क्या आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर, ठीक है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस तो आपको लाना ही पड़ेगा। ओके, क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। और मैथ की क्लास के लिए तैयार रहना। और अभी आपका 6 बजे टेस्ट शुरू होगा, ठीक है, 6 बजे टेस्ट शुरू होगा, तो वो आपको देना है 6 से 8, तो 6 या 6:30 होगा। आप ध्यान रखिए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।